नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र चौधरी राजेश सिंह। खैर विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है। यहां दिग्गजों की आए दिन आवागमन लगा रहता है दिग्गजों का, लेकिन दिग्गज लोग कहां और कैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या मिजाज है, आज हम खैर मंडी से, सब्जी मंडी से जानेंगे कि चुनाव का मिजाज क्या है। आइए मेरे साथ जानते हैं चुनाव का मिजाज। मेरे साथ हैं चौधरी साहब सिंह जी। मैं इन्हों से जानूंगा कि आज तक के जीवन में आपकी कितनी उम्र हो गई, ये बताएं। उम्र 65 वर्ष है गई। इस 65 वर्ष की उम्र में आपने अब तक कितने चुनाव देखे हैं? बहुत चुनाव देखे। लगभग कितने चुनाव? हम 40 वर्ष की उम्र से राजनीति कर रहे हैं, खूब सब चुनाव देखे हम 40 वर्ष। आज 65 है गए, कम से कम 5-6 बार MLA के चुनाव देख रहे हैं हम। आज तक की जो राजनीति चल रही थी पिछले चुनावों की और इस चुनाव में क्या भिन्नता है? बहुत भिन्नता है। जहाँ चुनाव में तेजवीर सिंह गुड्डू के नाम पर चारूकैन 36 बरादरी को वोट मिल रहा है और बड़े बहुमत से चारूकैन जीतेगी। खैर मैं आज तक चाचा जी ने बताया कि 36 बरादरियों का वोट मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन्होंने दावा किया है कि 36 बरादरियों का वोट चारूकैन को मिल रहा है। जानेंगे कि इसका कारण है क्या, क्यों मिल रहा है इस तरह वोट। चारूकैन के ससुर जो तेजवीर सिंह गुड्डू है, विकास पुरुष है, बहुत जोरक है। हर बरादरी को सम्मान करते हैं और इतनी सड़क बनवाई, इतने विकास कार्य करे, इतने स्कूल बनवाए कि सीमा ना जा चीज़ है कि बहुत ज़्यादा विकास पुरुष है तेजवीर सिंह गुड्डू। जिला पंचायत अध्यक्ष रहे थे जब? हाँ, जिला पंचायत अध्यक्ष है, कोई जान तो ना हो, लेकिन तेजवीर सिंह गुड्डू भाई का है जब ते जिला पंचायत अध्यक्ष है, दुनिया जान गई। इतनी सड़क बनवाई हमारे ज़िले में, इतने स्कूल बनवाए, भारी विकास करो तेजवीर सिंह गुड्डू ने। तेजवीर सिंह गुड्डू को चाचा जी ने बताया विकास पुरुष। आखिर विकास पुरुष होने के कारण आज बता रहे हैं कि 36 बरादरियों का वोट मिल रहा है। जब 36 बरादरियों का वोट मिल रहा है तो जीत सुनिश्चित होगी, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के दिग्गज सभी नेता लगे हैं। 3 बार मुख्यमंत्री खैर की धरती पर आए, इसके बारे में चर्चा करिए, बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? वो जिनकी ज़मीन खिसक गई ना, भाजपा वाले झूठ ज़्यादा बोलता है और काम धरातल पर करते हैं, तो जिनकी ज़मीन खिसक गई है। जब योगी जी आने पर रहो 3-3 बार, और नहीं तो यहाँ वोट चारूकैन को पड़ेगा। 3600 बरादरी वोट कर रही है, 50,000 वोट से जीतेगी चारूकैन। और ना तो तुम 20 तारीख को मतदान होगा, 23 को रिजल्ट आवेगा, देख लियो। चाचा जी ने दावा किया है कि कम से कम 50,000 वोटों से चारूकैन जीत रही है। ऐसा क्यों? चाचा जी एक बात बताइए, जैसे कि बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी वाले अपने आप में दावा कर रहे हैं, आपने किसान की बात की, मुद्दों की बात कर रहे हैं, आपने सारी चीज़ें बताई, तो मुझे एक बात और बताइए कि आज जो प्रत्याशी हैं, इधर सुरेंद्र दिलेर हैं, इधर चारूकैन है, दोनों में उत्तम कौन है, कौन अच्छा है? चारूकैन पढ़ी लिखी है। चारूकैन LLB है और डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है, PhD है, पढ़ी लिखी है चारूकैन। अच्छा, बात विकास की करते हैं। हाँ। हमेशा चुनाव विकास पे होता है, विकास के मुद्दों पे होता है। हाँ। तो चारूकैन से क्या उम्मीद है, जबकि ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार भाजपा की चल रही? चारूकैन को इतिहास पढ़ो, पढ़ी लिखी लेडीज है। वहाँ के सुसन ने पूरे जिले में इतना विकास करो कि जहाँ कोई जवाब ना है। विकास पुरुष परिवार हो, जे विकासशील परिवार हो, जितना तेजवीर सिंह गुड्डू ने विकास करो, ऐसे चारूकैन विकास करेगी। स्कूल बनवाए गुड्डू जी ने, सड़क बनवाई जिले में, ऐसे चारूकैन विकास करेगी बहुत जोर से। पढ़ी लिखी लड़की है और डॉक्टर है, LLB है, पढ़ी लिखी है, विकास करेगी, बहुत जोर से विकास करेगी। किसान और मजदूर ने बीच में रहेगी यहाँ रोजाना। चाचा जी ने बताया किसान और मजदूरों के बीच में रहने वाली प्रत्याशी डॉक्टर चारूकैन, उसको ये लगातार बता रहे हैं। उनके ससुर साहब विकास पुरुष थे और ये सत्य है। मैं भी इस बात की पुष्टि करूंगा कि वाकई चौधरी तेजवीर सिंह विकास पुरुष थे। एक बात बताइए चाचा जी। हाँ। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हाँ। चौधरी लक्ष्मी नारायण, हाँ। जो लगातार भाजपा की यहाँ पे बने हुए हैं और वो जो है यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आ रहे जा रहे हैं, प्रभारी भी हैं। हाँ। उन्होंने कहा था कि वो कोई भी जाट बाहुल्य क्षेत्र या जाट तेजवीर गुड्डू को वोट नहीं करेगा। हाँ। ऐसा क्यों कहा और क्या कारण है? तेजवीर सिंह गुड्डू जाट वोट करेंगे।
80% 90% वोट जाट कर रहे हैं तेजवीर सिंह गुड्डू है। लक्ष्मी नारायण ने कितने मर्डर करवाए माठिया अपने क्षेत्र में। लक्ष्मी नारायण गन्ना मंत्री रहे, कहा किसान ने सुविधा करी, अभी गन्ना के भुगतान कोई काजे किसान आंदोलन कर रहे हैं। नहीं तो उन्होंने कहा था कि ये मलखान सिंह का मर्डर किया इन्होंने। का जाट कोई लक्ष्मी नारायण नौहरे में रह रहे हैं? अरे जाट 80% मतदान करेंगे, चारू कहने देख लियो। लक्ष्मी नारायण के कहे तो कहा है लक्ष्मी नारायण कछु कहते रहो। लक्ष्मी नारायण कौन से जाट ने कहते ऐसे हैं? लक्ष्मी नारायण विजेंद्र सिंह हरा गए, विजेंद्र सिंह MP, लक्ष्मी नारायण हरा गए। लक्ष्मी नारायण कौन से जाट ने कहते ऐसे हैं? लक्ष्मी नारायण पे कुर्सी बचा रहे हैं, मलाई मार रहे हैं। गन्ना को कितनों बकाया रहे, जो 10 साल मंत्री रहे, गन्ना मंत्री रहे लक्ष्मी नारायण, कहाँ सुविधा करी किसान ने? कहा जे लक्ष्मी नारायण जाट नहीं कहते ऐसे तो विजेंद्र सिंह लक्ष्मी नारायण हराए गए। कौन बात मान लेगा लक्ष्मी नारायण की? चाचा जी ने कहा कि लक्ष्मी नारायण का यहाँ पे कुछ भी वजूद नहीं है, और मैं इनके शब्दों से समझ पाया हूँ कि लक्ष्मी नारायण को यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन जाट लगातार चारू कैन को वोट करेंगे। इस चुनाव का जो निर्णायक वोट है वो क्यों झुक रहा है चारू कैन की तरफ या सपा की तरफ, ये बताएं। देखो 14 में सरकार बनी भाजपा की, 14 ते दूनी तिगुनी महंगाई है गई, खाद महंगे है गए। 5 किलो खाद की चोरी कर ली जिन्होंने, 5 किलो वजन कम कर दो, रेट बढ़ाए दे। गैस सिलेंडर 400 रुपया को आमत हो, आज 1100 को आ रहा है। डीजल 40 रुपया को आमत हो, और आज 100-110 रुपया को आ रहा है। पेट्रोल सेंचुरी मारी गई। महंगाई को कोई ठिकानो है? हमारी चप्पल पे ते लेके हमारी स्वाफी तक GST लगा दी सरकार ने। हर किसान की चीज़ न पे, काऊ पे, ट्रैक्टर न पे, सब पे GST लगा दी सरकार ने। किसानों ना छोड़ो जाए सरकार ने। रेल बेच दी, तमाम जान संसाधन है जो कांग्रेस के ज़माने में कांग्रेस ने जो संपत्ति जुटाई वो सब बेच दी जिन्होंने। हर चीज़ को निजीकरण कर रहे हैं ये, तो कैसे जाए सरकार है कोई वोट दे देखो। गरीब गरीब पहुँच जा रहा है, धनवान आदमी धनवान हो जा रहा है, किसान भारी तबाह है। DAP मिल रही ना है, खाद बीज कोई व्यवस्था ना है सरकार पे। चाचा जी बहुत गुस्से में हैं। महंगाई मेन मुद्दा है, यानी कि इस चुनाव का मुद्दा महंगाई है। महंगाई है, अरे महंगा जनता त्रस्त है महंगाई थे, हर जनता त्रस्त है। और ये चोर बाजारी का मामला जो आप बता रहे हैं, क्या मामला है? अरे खाद की कोई कमी ना है, बनियन के स्टॉक हम खाद दे रहे हो, और कोई 1800 को लेवे पहुँच जाओ, हाल दे रहे हैं। अब हाल जो है स्टॉक भाई 1800 में लेवे पहुँच जाओ, खाता है हाल दे रहे हैं। किसान इसका मतलब परेशान है। किसान परेशान है, किसानों को शोषण है रहा, जबरदस्त शोषण है रहा किसानों को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चाचा जी ये बताइए, आप किसानों से जुड़े हैं। हाँ। किसान यहाँ सुबह से लेकर शाम तक मंडी में आते हैं, और अब के आलू पे महंगाई भी रही है, लेकिन किसान की स्थिति है क्या, बताइए। किसान की स्थिति बहुत, तुम देखना हो रे, एक कट्टा को 6-6 घंटा DAP की लाइन में लग रहा हो किसान। किसान की स्थिति जा सरकार में सबसे ज़्यादा मट्टी किसान और मजदूरों की खराब भई है। उद्योगपति को बढ़ावा दे रही है ये सरकार, किसान और मजदूरों की बेजा मट्टी खराब है। एक कट्टा का 6-6 घंटा लाइन में लग रहे हैं किसान। खेती पर ये बे काज, कोई सरकार पर साधन ना है तो किसान काज। चाचा जी ने बताया कि DAP की बहुत किल्लत है और एक कट्टा के लिए किसान तरस रहा है। और आगे अगले तथ्य पर बात करते हैं। इसी सब्जी मंडी में मुझे मिले हैं रमेश कुशवाहा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएं कि आज क्या लेके आए थे मंडी में, क्या क्या चीज़ का भाव चल रहा है, बता। हम तो आलू बेचते हैं जी, आलू खरीदते हैं। अच्छा। हाँ, आलू का व्यापार है हमारा। अच्छा कुशवाहा जी ये बताइए, चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या मन है इस बार? हमारा तो मन तो था सपा के लिए है, शाहरुख खान के लिए वोट देंगे। चारू कैन के लिए वोट देंगे? क्यों बीजेपी को कुशवाहा देते हैं वोट? बीजेपी को नहीं दे पाएंगे हम, शाहरुख खान को देंगे, क्योंकि बीजेपी से महंगाई से इतनी बढ़ा रही है कि आपको कोई जवाब नहीं है। परेशान है सब लोग। ओहो, बहुत बहुत महंगाई की चर्चा कर रहे हैं। मुझे बताइए कि मजदूर का क्या हाल है इस महंगाई में? ना मजदूर परेशान है, बुरी किस तरह परेशान है? मोदी जी ने कुछ लाभ नहीं दिया है। बालक पढ़े लिखे डोल रहे हैं, हमारे सब बेकार डोल रहे हैं, सब ज़्यादा धंधे में लगे हुए हैं, यानी कोई नौकरी नहीं है जिस टाइम पे। मैं आपका दर्द समझता हूं, और आपकी आंखों में जिस तरह आंसू भरा है रोजगार के लिए, बेरोजगारी का माहौल है, आप रो रहे हैं। क्या मोदी जी आप लोगों की नहीं सुनते? कुछ नहीं सुनने साहब। एक राशन फ्री देते हैं तो उनमें भी 2-3 नंबर हमने जुड़वाए, हमारे बच्चों के नाम ही ना जुड़ पा रहे। शादीशुदा बच्चे हैं हमारे, वो राशन से जो अलग कर दिए गए हैं बिल्कुल। लोग
कहते हैं कि राशन फ्री मिल रहा है, आप भी बता रहे हैं राशन फ्री मिल रहा है। राशन की कॉस्ट क्या होती है फ्री लेने की, कितने पैसे का होता है वो राशन? 15 रुपये का, 20 रुपये का? हाँ जी, बस और कुछ नहीं है, राशन ही राशन मिल रहा है। सो वो भी ऐसा मिल रहा है कि 2 बच्चे के नाम नहीं है, शादीशुदा बच्चे के नाम नहीं जुड़ पा रहे। हम तहसील भी गए, सब पे जा रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अच्छा, राशन पहले भी मिलता था पिछली सरकारों में? पहले मिलता था, बड़े खुश होते थे हम, खूब मिलता था, सब कोई नाम नहीं कटा था और राशन पैसे से ज़रूर मिलता था, मगर बढ़िया हो। इन्होंने बताया बेरोजगारी और महंगाई इस चुनाव का बड़ा मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सत्य प्रकाश जी, ये बताओ क्या चल रहा है चुनाव में और आपका क्या मत है इस बार, बताएं। चारुकैन कोई हल्ला चल रहा है जी। चारुकैन किस पार्टी की प्रत्याशी हैं? सपा। तो आप इस बार जाट होके चारुकैन को वोट करेंगे? चारुकैन और गांव में क्या हल्ला है आपके में? चारुकैन कोई हल्ला ज़्यादा है। हमारे साथ हैं मोहर सिंह नेताजी। नेताजी, कितनी उम्र हो गई तुम्हारी, बताएं। मेरी 78 करीब हैगी। 78 साल की उम्र में तुमने कितने चुनाव देखे? अरे चुनाव तो देखते ही आ रहे हैं, हम तो बूढ़े हैं, चुनाव देखत भैया। ये बताओ इस बार कोई राजनीति क्या अलग टाइप की हो रही खैर विधानसभा उपचुनाव में? अब ये तो राजनीति है, कोई कछु कह रहा हो, कोई कछु कह रहा हो। अब कोई चारुकैन को दे रहे हैं, बहुत से बीजेपी बार हैं, कोई बारो क्या कहें बीएसपी बारो। अच्छा, आप बताओ आप कहाँ वोट करेंगे इस बार? अरे हम तो जो है, जो हमारा विकास करे वही देंगे, जो विकास कर रहे वही दे रहे हैं हम तो। कौन विकास कर रहा है, कौन किसको वोट देंगे? अरे चारुकैन करे, चारुकैन को दे देंगे। विकास तो कोई करेगा, आगे आदमी ने करो पहले। चौधरी साहब, इस बार बताइए, आप मंडी में बैठे हैं, ये गढ़ है किसानों का, किस तरफ पल्ला झुका हुआ है उपचुनाव का और क्या मिजाज है उपचुनाव का? जाम साहब के हम चारू को वोट देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, चारू को वोट देंगे इस बार? चारू वोट देंगे। क्यों? चारू का क्या है, देखो ये चीज़ माथा पे बेहतर करेंगे, एक्सप्लेन जो है। हाँ, एक्सप्लेन माँ साहब करेंगे। हाँ, जो हमारे गुरुजी हैं। अच्छा, युवाओं के चहते हमारे माँ साहब ट्रिकी सर, आप बताएं इस बार चुनाव का क्या मिजाज है, बताओ। चुनाव का मिजाज देखो, जो इस वक्त रुझान चल रहे हैं और जो जनता की भीड़ भाड़ को देख के लग रहा है, तो चारुकैन इस वक्त नंबर 1 पे आ रही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपको ट्रिकी सर कहा जाता है, इस बार चुनाव की क्या ट्रिक है? चुनाव की ट्रिक है कि जनता त्रसित है। किससे? प्रशासन से, शासन प्रशासन दोनों से ही त्रसित है। मतलब भाजपा नहीं कह रहे हैं, शासन प्रशासन कह रहे हैं, ट्रिक लगा रहे हैं अपनी। हाँ, आप भाजपा कह सकते हो। आप क्यों नहीं कह रहे हैं? एक चारुकैन अकेली लड़की ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला रखा है। कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों के, अन्य जिलों के सभी एक खैर में आगे पड़े हुए हैं कि पता नहीं उपचुनाव में इतना बड़ा क्या बवाल होने वाला है। और निश्चित ही जनता का जो रुझान आ रहा है वो चारुकैन की तरफ आ रहा है। तो फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा, बताएं ट्रिक के साथ। फाइनल रिजल्ट तो हमारी तरफ से तो चारुकैन ही जीत रही है। विपुल शर्मा जी बैठे हैं। विपुल जी, ये बताइए आपके चुनाव का क्या मिजाज है और आपकी क्या समीकरण है, क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में? नॉर्मली चुनाव यहाँ का उपचुनाव होने की वजह से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नमेंट के साथ है, कहीं ना कहीं उसको उसका हेल्प मिली हुई है। लेकिन विकृति ये है कि जितना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इनरिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जनता के जो मुद्दे हैं उनसे उसका कोई लेना देना नहीं है। अब चुनाव हो सकता है बीजेपी की तरफ निकल जाए और सीट निकल जाए यहाँ से, लेकिन जनता का जो सॉल्यूशन है, जिस वजह से ये चुनाव मतलब जो पर्पज़ है चुनाव का, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा। ऐसा दिख नहीं रहा है कि वहाँ पे जो सरोकार हैं, बाज़ार में भीड़ लगी रहती है, रोड पूरी तरह से ब्लॉक होते हैं, किसी को जाना है तो घंटे 2 घंटे लग जाते हैं खैर से निकलने में ही। सभी को पता है, ऐसा नहीं है कि फीडबैक नहीं है सभी लोगों के पास, लेकिन ज़मीनी लेवल पर उन चीज़ों का कोई सॉल्यूशन नहीं है। चुनाव का क्या मिजाज है, फाइनली चुनाव किस तरफ जा रहा है? चुनाव देखो, एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी की तरफ होते हुए तो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज बीजेपी को लगेगा। हाँ, चारुकैन का जो रिस्पांस मिल रहा है या उसको बैकएंड से सपोर्ट मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं जो वोट शेयर है वो चारुकैन की तरफ डाइवर्ट हो रहा है।